गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी कि 2025 के एसएससी के जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं हुए हैं अभी, तो उनके जितने भी पीवाईक्यूज़ थे उनको टाइप वाइज टाइप एंड रूल वाइज रूल एंड टॉपिक वाइज टॉपिक अरेंज करके, और ये मैंने मतलब ये जो प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है ये रेडी किया हुआ है। और ये जो इसमें देखो क्या है, इसमें है थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल सत्येंद्र सर, बिकॉज ही हैज़ द ओनरशिप ऑफ दिस। एंड देखो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है कि मैंने आपको नाउन करवा दिया। नाउन में क्या था, जितने भी कॉन्सेप्ट आए थे जो 2025 के एग्जामिनेशंस में, वो कंप्लीट मैंने वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया था। और टोटल आई थिंक 49 के समथिंग या 47 रूल्स थे टोटल। और उनके बेस फिर हमने नेक्स्ट क्लास हुई थी, उसमें क्या किए थे, पीवाईक्यूज़ किए थे सारे जितने भी आए हैं। और उसमें लिखा भी हुआ है कि ये पीवाईक्यू इस एग्ज़ामिनेशन में आया हुआ है, तो उसमें वो बहुत ही हेल्पफुल रही एंड उसका अच्छा रेस्पॉन्स है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। तो आज क्या करेंगे, प्रोनाउन के जितने भी कंसेप्ट हैं जो पीवाईक्यूज़ में आए हैं, मतलब 2025 के और उससे पहले भी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं वो, एंड 2025 के जितने भी हैं वो सारे इसमें लिए कंसेप्ट बेस पे। कंसेप्ट पहले उन पे कंसेप्ट देखेंगे, फिर उनके बाद उन पे पीवाईक्यूज़ की नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज़ करेंगे। तो इसको वीडियो को एंड तक रखना। एंड देखो आप सोच रहे हो, सोच अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि देखो ऐसी वीडियो है वैसी, देखो कभी भी किसी भी इनिशियल फेज़ में किसी चीज़ को जज करना वो नहीं है, सूटेबल है नहीं। पहले आप देख लो, अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको देखो। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो इसमें सारे कंसेप्ट हैं। तो मैं इनको कंप्लीट वन बाय वन टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दूंगा। एंड तक बने रहना अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड अगर कोई भी आपको लगे कि हाँ इसमें ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल इम्प्रूव इट एंड इट्स प्लेजर फॉर मी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे कोर कोर जो भी प्रोनाउन के जो कोर कंसेप्ट होते हैं ना, उनके बेस पे जितने भी कंसेप्ट हैं क्वेश्चन आए उनके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखो प्रोनाउन, आपको पहले देखो प्रोनाउन आपको सबको पता होगा, जो नाउन के प्लेस पे आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। लाइक राम गोज़ टू जयपुर, तो राम की जगह बोल दिया ही, तो ये क्या हो गया प्रोनाउन। इस टाइप के होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करता है प्रोनाउन, बट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम भी कर लेता है, प्रोनाउन पोजीशन का काम भी कर लेता है, सबका काम करता है प्रोनाउन। बट किस बेस में करता है, किस फेस में करता है, वो हम देखेंगे। इसमें रूल्स के बेस पे देख लेते हैं रूल्स क्या क्या पूछे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में दे रखा है हमको इनडिफाइनाइट प्रोनाउन 1 कंसिस्टेंसी। देखो 1 होता है ना, 1 वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये जो इनडिफाइनाइट है, इसमें मतलब पता नहीं है कि कौन है, ही है, शी है, कौन है। तो इसका जो पजेसिव केस होता है, कौन सा पजेसिव, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वंस। क्या यूज़ करते हैं, वंस यूज़ करते हैं, ठीक है, पजेसिव केस में, है ना। या फिर क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे पजेसिव केस में वंस यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरे पास कोई भी जैसे एग्जांपल आया, जैसे यहीं ले लेता हूँ मैं एग्जांपल, ये वाला मेरे पास दे रखा है, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। अब देखो सब्जेक्ट क्या है मेरे पास में, वन मस्ट कीप, यानी कि एक को करना, वन यानी उसको करना चाहिए, कीप हिज प्रोमिसेस, उसके प्रोमिसेस को पूरा। तो देखो अब हमको नहीं पता ना किसके बारे में बोल रहे हैं, वो फीमेल है या मेल है, कौन है वो, तो हमको पता नहीं है उसके बारे में। तो पता नहीं है तो हम हिज कैसे लगा देंगे, हम उसको कैसे मान लेंगे। तो इसलिए वन का जो पोजीशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वंस होता है। यानी कि अगर आप पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ ले रहे हो वन का, तो वंस के रूप में ही लोगे। अगर वन आपको कहीं भी दिख रहा है तो सीधा वंस लगाओ, क्या लगाओगे, वंस लगाओगे, समझिए, क्या लगाओगे, वंस, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है कि ईच एंड एवरी, जो मैंने नाउन में पढ़ा दिया था, एंड एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ईच और एवरी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं। इनके लिए क्या है, आने वाले जितने प्रोनाउन होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे, मैंने बताया था पिछली बार, जो पिछले में, कि ईच है, ये क्या है, इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं। किस पर, इंडिविजुअल पर। कैसे, ईच बॉय, एवरी बॉय, ठीक है ना। तो अब ध्यान, इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो ईच होता है ना, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है, बट जो एवरी होता है ना, ये प्रोनाउन नहीं होता है। वाई, क्यों नहीं होता है,
क्योंकि ये एवरी है जो अकेला कभी आता ही नहीं है नाउन के रूप में, मतलब प्रोनाउन होता ही नहीं है, बिकॉज इसके साथ कोई ना कोई कंपाउंड होता है या तो, या इसके या ये खुद डेटर्मिनर होता है, इसके बाद में नाउन आती है। कैसे? जैसे ईच के साथ में तो ये आ जाएगा कि ईच इज रेडी टू हेल्प यू, टू हेल्प यू, ठीक है। बट एवरी के साथ में पता है ये नहीं आएगा एवरी इज रेडी टू हेल्प यू, नहीं, ऐसा ये गलत है। यहाँ पे आएगा एवरी बॉय या एवरी गर्ल या एवरी वुमेन या एवरी मैन, तो हमेशा क्या होगा, डेटर्मिनर की तरह यूज़ आएगा। या फिर अब इसमें जैसे हमको कंपाउंड, हाँ कि मेरे को तो एवरी को सिंगल वर्ड ही लेना है प्रोनाउन में, तो क्या होता है फिर इसके कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे? जैसे एवरीबडी हो गया, एवरीबडी, एवरीवन, है ना। फिर जैसे हो गया एवरीथिंग, एवरी वन ऑफ हो जाता है एक, ये होते हैं, समझे? तो आ गया होगा आप लोगों को समझ, आई होप। तो क्या है कि इंडिविजुअल पे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है हमको ईच एम्प्लॉय मस्ट अधेरे टू देयर कोड। अब देखो ईच एम्प्लॉय, तो देखो एम्प्लॉय दे रखा है ना इधर, तो एम्प्लॉय के लिए क्या आएगा, एम्प्लॉय सही है कि ईच एम्प्लॉय, नहीं हर एक एम्प्लॉय, ठीक है। बट यहाँ जो देयर दे रखा है ना, देयर, भाई अब आप देखो इसमें देयर क्या काम कर रहा है, पोजीशन का काम कर रहा है, तो हम पोजीशन कैसे लगा देंगे ऐसे देयर, क्योंकि हम तो सिंगुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना। तो जो हर एम्प्लॉय है उसको करना चाहिए आज्ञा का पालन, टू देयर कोड, उनके कोड का, उनके रूल्स के पालन करना चाहिए उनको। तो क्या कर, हर एक यानी इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, तो इंडिविजुअली तो कोई तो हर इंडिविजुअल को पालन करना चाहिए, तो देयर यहाँ पे क्या हो जाए गलत, क्योंकि जो पोजीशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ईच है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही आएगा ना, देयर कैसे आ जाएगा, समझ गए हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ईच ऑफ द गर्ल्स। अब देखो ये एक अलग चीज़ होता है। देखो हमने सुना है कि अभी अभी मैंने खुद ने बोला कि ईच के बाद में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये ईच इंडिविजुअल है, तो इसलिए क्या आया, एम्प्लॉय आया था, ठीक है। पर अब मैंने इसके तुरंत ही बाद क्या आ गया, एक एग्जांपल दे रखा है कि ईच ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, गर्ल्स तो प्लूरल है। तो देखो अब आप बोलोगे कि ये तो क्या है, एरर है, बट ये एरर नहीं है, बिकॉज उसका रीज़न क्या है। देखो कि एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं सिलेक्शन, क्या बोलते हैं, जो 2025 में बहुत लोगों का हो चुका है सीरियल में, ठीक है। तो सिलेक्शन होता है एक, तो सिलेक्शन क्या होता है कि सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, जैसे हमको सिलेक्शन करना है। अब देखो जैसे सिलेक्शन हुआ तो कुछ 1,35,000 बच्चों का मेंस लगा था, उसमें से 15,000 का सिलेक्शन हुआ, तो बहुत सारे में से सिलेक्शन हुआ ना कुछ का। या फिर मैं यूँ बोलूँ कि अब मेरे को क्या है, इसमें ईच है तो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को सिलेक्शन करना है एक लड़की का यानी एक इंडिविजुअल का, तो मैं बहुत सारों में से ही तो करूँगा, यानी कि मैं प्लूरल में से उठाऊँगा, समझे। तो सिलेक्शन अब ऑफ, देखो अब हम कैसे पहचानेंगे एक सिलेक्शन है, तो देखो ऑफ सिलेक्शन का काम करता है, ध्यान रखना जहाँ भी ऑफ आ रहा है एक बार देख लो सिलेक्शन तो नहीं है, और अगर सिलेक्शन है तो ऑफ किस में से होगा, ग्रुप में से लेगा, एक बंदे को लेता है ग्रुप में से। तो देखो गर्ल्स क्या है, एक ग्रुप है, और इसमें से ईच को लेगा, तो ईच ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा। अब देखो ईच ऑफ द गर्ल्स है तो सिंगुलर ही रहा है, तो क्या है, क्या आएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स नैरेटेड देयर स्टोरी। तो देखो अब मैंने बताया था कि जो यहाँ पे नाउन होता है ना, नाउन उसके अकॉर्डिंग आती है यहाँ पे पीछे, तो देखो देयर आ जाएगा, देयर देयर आएगा क्या, देयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न, क्योंकि चाहे गर्ल्स है बट बात किसकी हो रही है, सिंगुलर की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देयर नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा हिज या हर। अब गर्ल्स है तो क्या हो जाएगा, हर, समझे, समझ गए ना, आ गया होगा समझ। एंड इफ़ अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आई रीड इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन नंबर एग्रीमेंट। क्या होता है ये, क्या होता है ये, तो देखो ये क्या होता है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं कौन कौन से, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। इनका नंबर हमेशा नाउन से मैच करना चाहिए जिसे वो मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे देखेंगे कि अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, मतलब कि देखो एक चीज़ होती है, सिंगुलर अगर दे रखा है ना हमको कहीं भी, तो देखो दिस और दैट तो सिंगुलर होते हैं, और इनका जो प्लूरल बनाते हैं ना वो होते हैं दीज और दोज, समझ गए, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है दिस एस्पेक्ट्स। अब देखो एस्पेक्ट्स हमको दिखने में ही दिख रहा है कि यार ये तो है ना प्लूरल वर्ड है,
इसके साथ दिस कैसे लगा देंगे, इसके साथ तो दीज ही आएगा ना। तो हमको याद क्या रखना है इस वाले कंसेप्ट में, इस वाले में रखना है कि दिस तो क्या होता है, सॉरी गाइस कुछ चीख वगैरह आ गई थी। तो क्या है कि दिस होता है, क्या दिस क्या होता है, दिस तो होता है दिस और दैट, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल क्या होते हैं इनके, तो दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोस। समझ में आया आप लोगों के, आ गया ना, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रूल। देखो नेक्स्ट रूल आ जाता है, तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास कौन सा, रूल नंबर 4। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, यही ज़्यादातर पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम। देखो इसमें क्या है कि हु है, हु का यूज़ क्या होता है, हु क्या है। अब देखो मैं हु का पूरा आपको वो बता देता हूँ। ये जो हु है ना, ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। अब जैसे कि, और ये क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है हु। कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस। और जो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हु। कैसे यूज़ होते हैं ये, तो जैसे हमको कोई वर्ड दे दिया, ही इज़ द बॉय, ही इज़, एक सेकेंड अच्छे से लिख लेता हूँ, ही इज़ द बॉय हु इज़ रेडी टू गो देयर। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है, तो देखो एक ये हो गया, ये क्लोज है, एक ये सेंटेंस है, ही इज़ द बॉय। अब देखो ये है ना पूरा, ये रिलेटिव क्लोज है। कौन सा है ये, रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज क्या होती है, जो क्या करती है कि जो ये बॉय है ना, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज भी बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज है तो क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताना, क्या बताना, एक सेकेंड नोटिफिकेशन ऑफ कर। तो जो क्या होता है, रिलेटिव क्लोज होता है एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव क्लोज क्या काम करता है, एडजेक्टिव क्लोज काम करता है जस्ट जो एडजेक्टिव काम करता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो देखो यहाँ पे था ही इज़ द बॉय, ही इज़ द बॉय, तो ये क्या था, बॉय। अब बॉय की बता रहा था, बॉय क्या है, हु इज़ रेडी टू, वो क्या है आपकी मदद करने को तैयार है, हु इज़ रेडी टू हेल्प यू, है ना। तो ये इसकी बता रहा था ना। तो क्या है कि हु क्या आया था यहाँ पे, सिंगुलर में, वो सब्जेक्टिव केस में आया था ना, हु इज़ के बाद में आ रहा था, इज़ के बाद में, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। अब हमको अगर मान लो ऐसे दे दे, ही इज़ द बॉय, फिर उसके बाद में हु और हुम लगा दे, और ऐसे दे दे कि हु और हुम, और ऐसे दे दे कि रन्स फास्ट, दे रन्स फास्ट गो देयर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे हम हुम, क्योंकि हमको क्या है, रन्स फास्ट तो दे रखा, बट इसका वो क्या है, इसका वो नहीं है ना यहाँ पे, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट ये गलत है, क्योंकि देखो आगे आ रहा है ना गो देयर, इसका भी तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो हु आ गया है। समझ में आ गया आप लोगों के, आया समझ, कुछ 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 तो आया हुआ है यार। चलो और एक एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके एग्जांपल से देखते हैं। चलो इसमें क्या लिख नहीं पा रहा मैं ढंग से, बिकॉज ये मोबाइल की स्क्रीन है, तो लिखा इसमें जाता नहीं है ठीक से। तो देखो आई सा ए मैन, देखो इसमें दे रखा है कि आई सा ए मैन हूम वाज वियरिंग ए कोट। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा है आई सा ए मैन, मैंने एक देखो ये जब चैप्टर हो जाएगा ना, तो ये जो कंसेप्ट है ना, इनके बेसिक क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन में भी आ जाएगा, रिवाइज हो जाएंगे, तो तब देख लेंगे। अभी आप इससे समझ लो। ठीक है, मैंने एक आदमी को देखा, हुम वाज वियरिंग ए कोट। अब देखो इसमें दे रखा है हुम, जबकि मैंने बताया हुम क्या होता है, हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये सब्जेक्ट में कैसे आ जाएगा, तो सब्जेक्ट में तो हुई आएगा ना। तो देखो यहाँ पे वाज है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, वाज का, वाज का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आई सा ए मैन, ये मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये जो पूरा क्लोज है ना, ये वाला, ये जो क्लोज है ये रिलेटिव क्लोज है, यानी एडजेक्टिव क्लोज। मतलब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसके, नाउन के, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, इसको भी तो ढंग से बनाना है हमको। हुम है तो हुम से कैसे जुड़ जाएगा, ये हुम तो ऑब्जेक्ट होता है। वास का सब्जेक्ट कहाँ है, तो वास का सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हु कर देंगे। यही इसमें दे रखा है, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। भाई नॉन लिविंग थिंग्स, अब देखो, हाँ एक चीज़ और, हु और हुम होते हैं ना, ये किन के लिए आते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, मैन वुमेन मतलब इनके लिए आएंगे, लिविंग थिंग्स के लिए आएंगे। बट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी तो आ सकता है ना एडजेक्टिव। ठीक है, तो उनके लिए क्या आता है वो भी तो देखना है हमको। तो उनके लिए आता है विच, ऑफ विच। ठीक है ना, हु और हुम नहीं आएगा। ठीक है, समझे,
विच या ऑफ विच आएगा। अब देखो जैसे इसमें दे रखा है हमको कि 20 कॉलेजेस ऑफ हुम ओनली 6 आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि कितने थे, 20 कॉलेजेस थे, उनमें से कितने, 6 ही पहचाने गए हैं। कितने, 6। अब देखो हुम है, अब कॉलेज कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना है, तो लिविंग थिंग नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 20 कॉलेजेस ऑफ विच ओनली आर रिकॉग्नाइज। तो विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए, याद रखेंगे। स्टेटमेंट के लिए भी आता है विच वैसे आने को। तो देखो ये है ना, इसमें क्या है, कंसेप्ट आ रहे हैं, कंसेप्ट है ना, उन्हीं के बेस पे इसमें एक्सप्लेनेशन है ना। अब उनसे अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो क्या है कि मैं इसकी जब ये करवा दूंगा, जब ये PYQs इसके कंप्लीट करवा दूंगा और ये करवा दूंगा, उसके बाद इसकी जो डिटेल वीडियो है अमन सर के नोट्स वाली, वो मैं फिर इसके बाद में डाल दूंगा इसकी। तो आप वहाँ डिटेल समझ लोगे, फिर यहाँ आओगे ना आप इसको दोबारा देखने, एक बार यहाँ देख लोगे तो फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, समझे। तो ये फॉलो रखता, शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा फिर, है ना। तो देखिए 20 कॉलेजेस ऑफ होम ओनली 6 आर रिकॉग्नाइज, समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 6 पर। तो रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है कि पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन हुज। देखो हुज क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, बट पोजीशन में आता है। पोजीशन में कैसे, कि पोजीशन में ऐसे कि जब हमको किसी की पोजीशन दिखानी है कुछ, किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। लेकिन अब जैसे रिलेटिव क्लोज में कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे कि दिस इज़ द बुक हु इज़ माइन, ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे, ठीक है। हु इज़ ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे कि हु इज़ ऑन द टेबल, ऐसे लिखोगे क्या, नहीं। विच इज़ ऑन द टेबल ऐसे लिखोगे क्या, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं, अब देखो लिविंग थिंग्स के लिए आएगा ये भी ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए पोजीशन के लिए हुज का यूज़ करेंगे। तो हम हु की पोजीशन बनाने के लिए हुज का यूज़ करते हैं। कैसे, देखेंगे कि ए मैन हु वर्ड इज़ हिज बॉन्ड, यानी कि मैन हु वर्ड इन हिज बॉन्ड, यानी कि उसका जो क्या है वर्ड है, उसके मतलब वर्ड पे उसका क्या है, बॉन्ड है। फिर हम देखेंगे ए मैन हुज वर्ड इज इन हिज बॉन्ड, यानी कि उसके जो शब्द है वो क्या है, बॉन्ड है, इन उसके बॉन्ड में है, ठीक है। तो क्या है कि शब्द किसके हैं, उसके तो पोजीशन बता रहे हैं ना हम लोग, तो पोजीशन के लिए क्या आएगा, हुज आएगा, ना कि हु आएगा, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना है कि हुज पोजीशन के लिए आना है। तो कभी भी अगर जैसे सेंटेंस में कोई पोजीशन आ जाए, PYQs में देखेंगे, एंड यहाँ भी बता देता हूँ, अगर पोजीशन में कोई भी सेंटेंस आ जाए तो रिलेटिव के अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, तो हम हु की जगह ही हुज का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो विच देने की कोशिश करेगा, दैट देने की कोशिश करेगा, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फिर देखो और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आप जितने लोग भी इसको देख रहे हो ना, वो उनका कम से कम बेसिक और फाउंडेशन तो कंप्लीट होगा ही होगा ग्रामर का, क्योंकि तभी जाके आपको ये समझ में आ सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार ज़रूर पढ़ लो, और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मतलब आपका नहीं है कंप्लीट, तो कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा वीडियो प्रोनाउन के लिए भी डिटेल, बिल्कुल। और देखो और टीचर्स करवाते हैं 10-10 क्लासेस, 12-12 क्लासेस लगवा देते हैं, एक क्लास में आपका पूरा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार सब कुछ पढ़ लिया मैंने। और वो कंप्लीट डिटेल नोट्स ही रहेंगे जो टीचर लगा देते हैं ना 12 क्लासेस करवाने में, वो मैं एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा आपको वही कंटेंट को करने में, समझे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजेस क्या होते हैं। तो देखो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर्सन हो, तो ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ्स लगाना ज़रूरी है। कैसे, कि जैसे हमको कोई सब्जेक्ट दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, अब दोनों क्या है, सेम पर्सन है, यानी कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो खुद का क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव है, मतलब एक तरीके से खुद के रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा हो, या फिर खुद के बारे में बात कर रहा है, तो वो फिर वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। देखो वैसे ये सेल्फ और सेल्फ्स किस में आते हैं, ये ना एम्फेटिक होते हैं ना, उसमें भी आते हैं। बट एम्फेटिक में किस लिए आते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, यानी कि मैं स्वयं से इस वर्क को करूँगा। बोल ऐसे भी सकते हैं हम कि आई डू दिस वर्क, यानी इस काम को मैं करूँगा। बट एम्फेसाइज करने के लिए कि उसमें थोड़ा सा बात में वजन डालने के लिए हम क्या करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बट ये एम्फेटिक नहीं है ना, ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि यहाँ तो ज़रूरी है लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा कि आप खुद के बारे में बातें कर रहे हो। तो देखो इसमें देखते हैं कि देखो अब देखो जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं, है ना,
जैसे इंजॉय, अवेल, प्राइड और एब्सेंट। इनके बाद में क्या आता है, इनके जस्ट बाद क्या आता है, इनके जस्ट बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कुछ वर्ब्स होती हैं, और भी होती हैं, अवेल है, प्राइड है, एब्सेंट है, एक प्रोस्ट्रेट होती है, प्रोस्ट्रेट है ना, एक होती है डाउट होती है एक, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें मतलब इनके बाद रिफ्लेक्सिव आता है। तो देखो इसमें लिख रखा है आई इंजॉयड मी ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब उसने इंजॉय खुद को इंजॉय किया, मतलब दो आदमी थोड़ी है वो अकेला, मतलब दूसरा उसका भूत, ऐसे नहीं। सही क्या होगा कि आई इंजॉयड माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं को क्या किया मैंने स्वयं को हॉलीडेज़ के ड्यूरिंग हॉलीडेज़ क्या किया, इंजॉय किया स्वयं को। तो इसलिए क्या होता है, ये दो तीन चार वर्ब है ना, इनके अलावा भी होते हैं वर्ब, वो डिटेल वाली वीडियो में देखेंगे। इंजॉय, अवेल, प्राइड और एब्सेंट, ठीक है। फिर देखो अगला रूल दे रखा है हमको कि रिडंडेंसी इन रिलेटिव क्लोज, रिडंडेंसी इन रिलेटिव क्लोज। रूल क्या है कि रिलेटिव क्लोज में हम क्या कर रहे हैं अभी देखेंगे कि जो रिलेटिव क्लोज होता है, हु खुद एक सब्जेक्ट है, इसलिए उसके तुरंत बाद क्या होता है, ही या शी जैसे एक्स्ट्रा पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगाए जाते। क्यों नहीं लगाए जाते, अभी मैंने बताया ना आपको, मैंने लिख रखा था हु वाज। तो यार वाज के लिए ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये होते क्या है, ये प्रोनाउन है भाई, ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन सब्जेक्ट का ही काम करता है। तो हम क्यों इसके बाद दोबारा सब्जेक्ट लगाएंगे, सुपरफ्लुअस बनाएंगे, नहीं बनाना, समझे। तो इसलिए क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, समझे। तो नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसका रीज़न देखो कि दिस, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ना सोचना कि ये क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन है, यही PYQs में पूछ रहे हैं और हमको इन पे ही फोकस रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है SSC। तो हमको देखो हर टाइप के बच्चे होते हैं। अब कुछ को तो ये फालतू लग रहे होंगे कि हाँ मैंने तो इतने से कर रखे हैं, ये तो लोकल है मेरे लिए क्वेश्चंस। हाँ हो सकता है, बट क्या है कि PYQs को अटेम्प्ट करना, PYQs के एक तरीके से होता है ना कि उस तरीके का माइंडसेट डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम छोटे एरर्स में अटक जाते हैं, खुद मैंने भुगत भोगी हूँ इस चीज़ का कि मैं छोटे एरर्स में काफ़ी बार अटक चुका हूँ। तो हमको क्या है, हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं, और मोस्ट ऑफ रेलेवेंट होती है PYQs, ठीक है। तो PYQs इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो दिस इज़ द बॉय हु ही स्टोल द पर्स। तो देखो ही तो गलत हो गया, क्यों हो गया गलत, क्योंकि हु है ना खुद ही एक सब्जेक्ट है, तो ही इसके बाद सुपरफ्लुअस हो जाएगा, और सुपरफ्लुअस है तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, दिस इज़ द बॉय हु स्टोल द पर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। एक रूल है, हाँ एक इसमें रूल और है, देखो नया रूल है कि जब क्या है क्लोज कॉमन कॉमास के बीच में, जो क्लोज होते हैं उन कॉमास के बीच में एक्स्ट्रा इन्फो, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच लगाएं, दैट हमेशा एसेंशियल इन्फो के लिए आता है। देखो क्या है कि जैसे हमको कोई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में दे रखी है ना, ये भी रूल है नया, इसमें लिखना भूलोगे कौन सा है जो। तो इसमें क्या है कि विच कब लगाना है, तब अगर जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए विच लगाना है जब एक्स्ट्रा इन्फो आ रहा है, ठीक है। दैट कब लगेगा, जब कोई एसेंशियल इन्फो, एसेंशियल यानी बहुत ही आवश्यक, कैसे कि देखो देखो जैसे इसमें दे रखा है द बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग। अब देखो बुक के बारे में, बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो अब देखो दैट एसेंशियल यानी कि पिन पॉइंट करने के लिए आता है, दैट किसके लिए आता है, पिन पॉइंट करने के लिए। और उसके लिए वर्ड्स आते हैं दैट के लिए, कि जैसे कि दिस इज़ द सेम बुक, दिस इज़ द सेम, ही इज़ द सेम बॉय, है ना, दिस इज़ द सेम टेबल, है ना, फ्यू। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, पिन पॉइंट करते हैं, तब जाके दैट आता है। अब यहाँ पे पिन पॉइंट तो कर नहीं रहा दैट, देखो कर रहा है क्या, कहीं भी कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है पिन पॉइंट करने वाला। तो क्या होगा कि द बुक विच आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग, यानी कि हम क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे। क्यों लगा देंगे विच, बिकॉज विच एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। सेकंड हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें एरर है, बिकॉज हम देखेंगे कि यार दैट आ रहा है, तो दैट किसके लिए आता है, एक तो कि पर्सन प्लस एनिमल थिंग हो, पर्सन प्लस एनिमल थिंग दे रखा हो। अब यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे तो ना तो एनिमल थिंग दे रखा है ना पर्सन दे रखा है, यहाँ तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो दैट इस वाले कंटेक्स्ट में तो आ नहीं सकता। सेकंड हमने देखा था कि पिन पॉइंट करने के लिए आता है, तो पिन पॉइंट तो यहाँ कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि वर्ड ही नहीं है पिन पॉइंट वाला, और कर भी नहीं रहा। तो फिर हम देखेंगे कि यार फिर तो इसमें एरर हो गया, एरर हो गया तो क्या होगा, विच हो जाएगा नॉन लिविंग के लिए, सिंपल, समझे।
तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिर। देखो रूल नंबर 10 क्या बोलता है कि जो प्रेपोजिशन है उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस लग रहा है। ठीक है, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस होता है। कैसे? देखो हर प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। कैसे? कि जैसे कोई भी प्रेपोजिशन मैंने लगा दिया, जैसे आप कोई भी ऐसा, देखो सबसे फेमस जो वो है ना एग्जांपल, वो देखते हैं कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी टू हिम। अब देखो ये प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या है कि प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। बिना ऑब्जेक्ट के प्रपोजिशन क्या है? एरर है। समझे कैसे? क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है बिकॉज प्रपोजिशन जो होता है ना पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, वो क्या होता है, वो एक तरीके का ये है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि उसको खुद के लिए, मतलब वो एक, वो नाउन को पॉइंट करने का काम करता है। कि वो बताता है कि वो नाउन को एक कॉम्प्लीमेंट बनाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो। कैसे? कि जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश इज़ टॉट बाई मी टू हिम, है ना, तो वो क्या कर रहा है, इंग्लिश क्या करी गई है, पढ़ाई गई है ना, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। किसको? उसको, हिम को। तो देखो हिम को पढ़ाई गई है, तो बोल रहा है ना कि हिम को पढ़ाई गई है, तो हिम को क्यों पढ़ाने पे उसने क्या किया, पिन पॉइंट किया। तो क्या कर रहा है वो कि हिम पर पिन पॉइंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट पर पिन पॉइंट करने के लिए क्या कर रहा है, सब जो ऑब्जेक्ट क्या है, अब वो हिम है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट किसका? पढ़ाने का, है ना। तो क्या हो गया, क्या हो गया फिर? तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, सिंपल। तो समझे हम लोग क्या है कि इसलिए प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ये कंसेप्ट है। वैसे मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, टीचर तो एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं इसको कि क्यों होता है, ये क्या रीज़न है। मैंने जो पर्सनल एग्जांपल्स में देखा है उसके हिसाब से आपको बताया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो इसका, सॉरी, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई, एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई, नो वन न्यू राधिका। अब देखो एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है यहाँ, क्या है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फोर है यहाँ पे प्रेपोजिशन, है ना, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यू, तो देखो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू ही होता है। बट जो आई होता है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो एक्सेप्ट फोर के बाद में क्या आएगा, मी आएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो आपको ये लगेगा कि यार हमको कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट फोर क्या है, प्रेपोजिशन है क्या है? तो देखो एक्सेप्ट फोर क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। अब अगर जैसे आपने नहीं पढ़ा होता ये वाला, तो आप क्या करते हैं, इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक्सेप्ट फोर क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो न्यू बन राधिका, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, और बाकी ऐसे कैसे रहेगा, ये हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जेंडर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट। कैसे? क्या कि जो जेंडर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी ग्रुप लिया, जैसे क्वेश्चन से समझाता हूँ, देखो मैं इसको आपको, जैसे हमको दे रखा है ईच ऑफ द गर्ल्स नरेटेड देयर स्टोरी। कैसे? जैसे हमको दे रखा है कि ईच ऑफ द गर्ल्स नरेटेड देयर स्टोरी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको कि देख ईच क्या होता है, इंडिविजुअल का काम करता है। अब इंडिविजुअल, अब ऑफ दे रखा है तो सिलेक्शन भी हो रहा है और इंडिविजुअल भी है, तो कैसे करेंगे? तो भाई सिलेक्शन तो किस में से होगा, ग्रुप में से होगा। और ग्रुप में से अगर सिलेक्शन है तो गर्ल्स का सेलेक्ट, गर्ल्स में से होगा सिलेक्शन, क्योंकि एक गर्ल का सिलेक्शन एक से तो हो नहीं सकता। तो क्योंकि वो तो अल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाएगा ना, कि हमारे पास तो और ऑप्शन ही नहीं है, तो सिलेक्शन किस बात का, तो सिलेक्शन होगा ग्रुप में से। तो गर्ल्स में से सिलेक्शन होगा किसका, एक गर्ल्स का, तो एक गर्ल्स के इंडिविजुअल के लिए आ जाएगा ईच। तो ईच ऑफ द गर्ल्स, समझे हम, समझ गए। नैरेटेड देयर, अब देखो मैंने बताया था कि इसके अकॉर्डिंग आता है, प्रोनाउन होता है या नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ईच यानी इंडिविजुअल, यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ, हर आएगा, सिंपल, है ना। अब देखो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ आप लोगों से, मान लो यहाँ नैरेटेड की जगह नैरेट दे देता, ठीक है, और यहाँ भी ठीक दे देता हर, तब क्या होता, बताओ, बताओ बताओ, तब क्या होता? देख इसी में बता दो कि नैरेटेड की जगह अगर नैरेट होता तब क्या होता।
तो देखो, सोच लिया होगा आपने, काफ़ी लोगों ने बता भी दिया होगा, काफ़ी को समझ नहीं आया होगा क्या होगा। तो देखो, ज़्यादातर ने बता दिया होगा, बट ठीक है। तो नैरेटेड की जगह अगर नैरेट दे दिया होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इंडिविजुअल है, सिंगुलर है ये, क्या सब्जेक्ट जो नाउन है वो सिंगुलर है, ईच इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो नैरेट्स हो जाता, क्या हो जाता, नैरेट्स। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 12। एंड रूल नंबर 12 के अंदर दे रखा है हमको कि ईच एंड एवरी वन, ठीक है, ईच और एवरी वन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एवरी वन क्या होता है, कंपाउंड बनाता है, तब जाके उसका यूज़ होता है एज ए नाउन। तो क्या है कि इसमें दे रखा है कि ईच एंड एवरी वन, ये एक पूरा वो है, क्या है, पूरा प्रोनाउन है ये, क्या है, पूरा प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ईच एंड एवरी वन ऑफ द बॉयज़। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, अब देखो, ईच एंड एवरी वन अगर ऐसे देता, ईच एंड एवरी वन गोज टू द टेम्पल, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। अब ये देखो, ईच एंड एवरी वन भी दिया है इसने, और क्या दिया है, सिलेक्शन भी दिया है। अब देखो अगर ये किस में आ जाता, किस में आ जाता, अगर ये किस में आ जाता, एग्जामिनेशन में आ जाता, तो हम क्या सोचते हैं इसमें कि यार ईच एंड एवरी वन भी दे रखा है, और सिलेक्शन भी पूछ रहा है, और बॉयज़ भी दिया हुआ है, और टुक देयर सीट भी दे रखा है, तो हो सकता है ईच के लिए अलग है, एवरी के लिए अलग है, तो दो बंदे हो गए, तो देयर में भी ठीक हो सकता है, और हम इसको क्या कराते, एरर करके आ जाते। बट ये ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी बोल रहा है, ईच एंड एवरी, और अगर कहीं भी ईच एंड एवरी का होता है ना, तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ये सिंगुलर ही लेता है हर चीज़ को, ठीक है, सिंगुलर ही बिहेव करता है। अब देखो सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के लिए हम पता है कि भाई ग्रुप में से सेलेक्ट करेगा तो बॉयज़ में से करेगा, टुक देयर सीट, तो देयर यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देयर आएगा, जो कि देयर यहाँ पे रॉन्ग है, बिकॉज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग पोजेशन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर पोजेशन क्या होगा, इसका हिज होगा। बॉयज़ है ना, तो बॉयज़ का क्या हो जाएगा, हिज, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट है पजेसिव, पजेसिव ऑर्थोग्राफी ऑफ वन। तो वन की ऑर्थोग्राफी क्या होती है पोजीशन में, देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमको दे दिया कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये दे दिया हमको, और हमसे पूछा है कि इसमें बताओ भैया एरर क्या है इसमें। अब हम इसमें क्या एरर बताएंगे, क्या बताओगे, टेल मी। तो कुछ को तो आ गया समझ, क्योंकि का आंसर देख लिया इसलिए नहीं नहीं नहीं, तो देखो आंसर देखने से पहले ही हमको पता चल गया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें ही पढ़ा है कि वन का पोजीशन क्या होता है, वंस होता है, सिंपल, अपोस्ट्रोफ एस, ये वाला वंस मत लिख देना। अब देखो उसने चालाकी खेली है, ये एस लगा के यहाँ पे अपोस्ट्रोफ है तो लगा दिया, बट एस के बाद में लगाया है, तो हमेशा वंस में क्या होता है, वंस में अपोस्ट्रोफ है वन के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कुछ लड़के क्या हो जाते हैं, घूमती गेम चले के शिकार हो सकते थे यहाँ पे, हुए होंगे, और मे बी, तो अब नहीं होना है हमको, अब हमको खुद को शिकार करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, वंस के साथ में क्या कर देंगे, वही अपोस्ट्रोफ है यहाँ, तो हम याद रखेंगे कि वन का जो क्या होता है, क्या होता है, पोजीशन होता है वंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे, और चेयरमैन सर का जो प्लान है उसको क्या कर देंगे, चौपट। फिर आ जाता है रिडंडेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर इन्फिनिटिव्स। देखो, तो इन्फिनिटिव्स, रिडंडेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर इन्फिनिटिव्स, तो अगर सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट पहले ही मेंशन हो चुका है, तो टू इन्फिनिटिव के बाद एक्स्ट्रा प्रोनाउन लगाना क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। कैसे, देखो, जैसे हमको दे दिया कि माई मदर गेव अस स्मोक केक टू ईट इट। ठीक है, तो देखो बोला है कि मेरी माँ ने दिया है, दिया हमें, क्या दिया, सम केक टू ईट। अब देखो हम जैसे, ये एक तरीके का वो है, कॉन्सेप्ट होता है, क्या है कि आई हैव, इस तरीके से बोलते हैं कि आई हैव एप्पल टू ईट, यानी कि मेरे पास एप्पल है खाने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि जब हमको कोई ऐसा दे दिया जाता है ना, सब्जेक्ट या फिर कोई भी नाउन वगैरह दी होती है, और उसके बाद में हमको क्या करना होता है, इसको क्या करना होता है, इसको एक्सप्लेन करना होता है, या फिर हमको जैसे जैसे हमको नाउन दे दी है ना, और हमको क्या है कि इसको बताना है कि टू प्लस इन्फिनेटिव दे रहा है,
तो हमको उसके बारे में जानकारी बतानी है कि ये किस काम के लिए, मतलब इसका वो क्या है, इसका इसका काम क्या है यहाँ पे, इसका एक्शन क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका यहाँ पे। तो वो चीज़ के अगर हमको दे दी बाद में, तो क्या है कि उसके बाद में उसके लिए कोई भी हमको बाद में प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले यूज़ हो चुका है। एक सेंटेंस में एक बार या तो नाउन लगा दो या उसको प्रोनाउन लगा दो। नाउन पहले यूज़ हो गया तो उसका प्रोनाउन लगा दो। तो लास्ट में प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि मेरी माँ ने दिए मुझे समके खाने के लिए। तो बस ईट की ज़रूरत है ही नहीं। इट क्या है यहाँ पे, सुपरफ्लूअस। ठीक है, सुपरफ्लूअस है। तो माई मदर गेव अस सम केक टू ईट, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो किसी में भी आ सकता है और में भी बन के। फिर रूल नंबर 15 आ गया। व्हाट इज रूल नंबर 15? रूल नंबर 15 है कि डबल नेगेटिव ट्रैप। ठीक है, तो क्या होता है डबल नेगेटिव ट्रैप? डबल नेगेटिव ट्रैप क्या होता है? इंग्लिश में दो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नोट और नो वन। ठीक है, एक साथ नहीं लिखेंगे इनको। अगर एनी वन दे रखा है तो उसके साथ नोट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझे? तो जैसे हमको दे रखा है पीटर डिड नॉट स्पीक टू नो वन। अब देखो कितना वाहियात सेंटेंस है ये, बच्चा पहचान लेगा, कोरिया का बच्चा भी। क्या कि पीटर डिड नॉट स्पीक टू नो वन, पीटर किसी से बात नहीं करता था। पीटर नो वन यानी किसी से भी नहीं बात नहीं करता था, किसी नहीं से भी बात नहीं करता था, मतलब कोई था भी नहीं और बात करता भी नहीं था। तो फिर करता फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं करता था, जब कोई था ही नहीं तो किससे? तो सिंपल है कि हमको ऐसा बताना तो पड़ेगा ना कि यार किसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन तो हमको पता है, पर सेकंड पर्सन कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि किससे नहीं करता था? तो देखो नो वन की जगह हम क्या लगा देंगे, एनी वन। क्योंकि दो बार एक एक सेंटेंस में ना तो दो हु यूज़ होते हैं। अब देखो दो हु भी यूज़ हो जाते हैं, उसका भी बड़ा, बट क्या होता है हु होता है ना वो एक एक में उसकी तरह यूज़ होता है, किसकी तरह, एक तरह से उसकी तरह यूज़ होता है, प्लूरल की तरह, दोज के रूप में। देखो तो कैसे इस वाले सेंटेंस का तो आपको बताता हूँ, एक मेरे दिमाग में आया कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हु हेल्प गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स वन सेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो इस तरीके से दोज और हु एक साथ आ सकते हैं, बट दो नो एक साथ नेगेटिव सेंटेंस में दो जो नेगेटिव है वो नहीं आ सकती। नो नेगेटिव एस्पेक्ट्स दो एक साथ नहीं आएंगे। समझे हम लोग? समझ गए होंगे। तो पीटर डिड नॉट स्पीक टू एनीवन। अब देखो प्रोनाउन का, देखो मैं अभी इतनी देर से बोल रहा था कि यार ये इसका पोजीशन हो जाएगा, ये इसका ये हो जाएगा, ये उसका वो हो जाएगा। तो कैसे? उसकी एक टेबल होती है, मैंने याद कर रखी है, आप लोग भी याद। भाई आई होती है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का क्या होता है, अस। यू का यू ही रहता है। ही का हिम हो जाता है। शी का हर हो जाता है। इट का इट हो जाता है। दे का दैम होता है। समझ गए हम लोग? ऐसे ही अब देखो इनका पोजीशन, अब मेरे को जैसे पोजीशन बताना है कैसे, कि आई हैव ए पेन, यानी कि मेरे पास एक पेन है। अब वो पेन भी मेरा ही है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव माई पेन। तो आई हैव माई पेन यानी कि आई का पोजीशन क्या हो गया, माई। ऐसे ही मैं बोलूँगा वी हैव ए हाउस, यानी कि हमारे पास एक घर है। फिर उस पर अधिकार और दिखा दूंगा मैं कि वी हैव ओवर हाउस, यानी कि हमारे पास हमारा घर है, तो वी हैव ओवर हाउस। इसी तरीके से यू का योवर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का देयर हो जाता है। अभी देयर यूज़ आ रहा था ना बार बार, तो उसके लिए देखो सिंगुलर दे था और दे तो था ही नहीं ना, प्लूरल के रूप में आता है। प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए हम क्या नहीं लगा रहे थे, देयर नहीं लगा रहे थे। फिर देखो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं ये, क्योंकि इनके बाद नाउन तो आएगा ही आएगा। जैसे अभी मैंने इतने सारे सेंटेंस बोले, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कोई भी लास्ट किसी को भी है ना, मैंने नाउन की तरह यूज़ ही नहीं लिया है, मतलब मैंने प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं लिया है, मैंने डेटरमिनर की तरह यूज़ लिया है, एडजेक्टिव की तरह। कैसे? याद करो, आई हैव माई पेन, पेन क्या है, नाउन। उसके बाद उसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। समझे? आई हैव माई ओवर हाउस, वी हैव ओवर हाउस बोला था, तो ओवर का क्या है, समझे? ओवर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। हाउस क्या है, नाउन। तो इस तरीके से अब देखो, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अब पजेसिव प्रोनाउन कभी काम आते हैं कि जब ना तो हमको इसके बाद कोई नाउन लगाना है, ना हमको इसके बाद कोई ये सब्जेक्ट लगाना है, हमको यही सब्जेक्ट रूप में चाहिए भैया, पजेशन ही। तो देखो हम बोलते हैं ही इज़ ए न्यू का, आई हैव माई कार इज़ ए न्यू। क्या बोला मैंने, माई कार इज़ ए न्यू। तो मैं बोलूँगा यार माई कार इज़ ए न्यू कार, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, माई कार इज़ ए न्यू कार, तो दो बार कार रिपीट कर दिया। तो मेरी पोजीशन दिखानी है मेरे को, अब मेरे को
तो क्या करूँगा, मैं बोलूँगा माइन इज़ ए न्यू कार, ए न्यू कार, ऐसे बोलूँगा ना, माइन इज़ ए न्यू कार, मेरी पास नई गाड़ी है। तो इस ऐसे जो कॉन्सेप्ट मतलब एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, उनमें क्या किसका यूज़ किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन का। तो ओवर्स होता है ओवर का, योवर का योवर्स होता है, हिज का हिज ही रहता है, क्योंकि फिर दो बार नहीं लगा सकते, हर का हर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है, इट्स का इट्स रहता है ये। फिर देखो इनके रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, तो देखो माई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ बन जाता है, ओवर है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या बनता है, सेल्फ्स बनता है, तो ओवर का ओवर सेल्फ्स होता है। योवर का योवर सेल्फ भी होता है, योवर सेल्फ भी होता है, एक ही मात्रा है जिसके दोनों होते हैं, ठीक है। फिर है हिज का क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। इट का क्या होता है, इट सेल्फ होता है, इट्स का इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ सॉरी। और देयर का क्या होता है, देम सेल्फ्स होता है, ना तो देयर सेल्फ होगा, देयर सेल्फ होगा, ना ही देम सेल्फ होगा, ये दोनों नहीं होंगे, क्या होगा, देम सेल्फ्स, ये होगा। समझे हम लोग, समझ गए होंगे। फिर देखो इसके पी वाई क्यूज आ गए, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का ये, कि देखो कुछ वर्ब्स होती है उनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, कोई वर्ब्स है उनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना मैंडेटरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ के बाद लगाना सुपरफ्लुअस एरर होता है इस लिस्ट, ठीक है। मतलब जैसे मैं समझाता हूँ कि जैसे कुछ वर्ब्स हैं उनके बाद तो मैंडेटरी होता है, जैसे मैंने बताया था इन्जॉय हो गया, अवेल हो गया, अवेल यानी क्या होता है, लाभ उठाना, तो आई अवेल्ड माई सेल्फ, यानी मैंने क्या उठा, नहीं, आई अवेल्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यानी मैंने खुद का लाभ किया, या फिर मैंने लाभ उठाया खुद से, स्वयं से, किसका, इस अपॉर्चुनिटी का। तो ठीक है, तो क्या है कि हम क्या करते हैं, कई जो होती है वर्ब्स उनके बाद होता है मैंडेटरी रिफ्लेक्सिव, लेकिन कई होती है ना उनके बाद क्या है, सुपरफ्लुअस होता है, हम लगा ही नहीं सकते, और लगाएंगे तो वो एम्फेसाइज वे में माना जाएगा, जिसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। और जो एम्फेटिक होता है ना, वो वैसे भी है ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है, आई माई सेल्फ, आई डू माई सेल्फ, या फिर एंड में आएगा, तो इस तरीके से वो क्या होता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लगाते हैं। तो याद रखेंगे कि हमको तो रिफ्लेक्सिव में लगाना है भाई, खुद के बारे में बात करेंगे तब लगाएंगे, तो समझे। तो आज की क्लास देखो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। प्रोनाउन के हम 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन के एसएससी वाले जितने भी क्वेश्चन थे। एंड जहाँ तक आपको इनमें से क्वेश्चन वापस देखने को मिलेंगे 2026 में। देखो इसको अगर आपको सच में प्रैक्टिस करनी है इन्हीं क्वेश्चंस की और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और एक वीडियो से आपके सारे ही ग्रामर के कंप्लीट हो जाए, फालतू इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे आओ, एक 40-45 मिनट की वीडियो डलती है, उसको देखो और एक टॉपिक कंप्लीट कर लो। पहले से रिवाइज़ करके आओ, अगर रिवाइज़ नहीं कर रखा हो, क्या टॉपिक रिवाइज़ नहीं कर रखा हो, मतलब उनके कॉन्सेप्ट सारे, तो मैंने वीडियोस डाल दूंगा, धीरे धीरे डलती रहेंगी। नाउन की डल चुकी है, नाउन की रिवाइज़ कर लो उसी वीडियो से, और प्रोनाउन डालूंगा, प्रोनाउन रिवाइज़ कर लो नोट्सों से, उसके बाद आ जाओ इस पर, देख लो कंप्लीट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी। अगर देखो भीड़ से अलग चलोगे तो सिलेक्शन लोगे, बाकी रिसोर्सेस के, पीडीएफ्स के और अलग अलग उनके चक्कर में सब पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं रखा उनमें। एक सोर्स फॉलो करो, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, दिस इज़ द कोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए